एक भक्त थे कुंभनदास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभनदास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभनदास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रही हो है। कुंभनदास जी बोले, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहां से लाएं? श्रीनाथ जी बोले, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो, सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभनदास जी बोले, प्रभु काऊ ने देख लियो तो कहां होगो? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखेगो, आज वाके घर में शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी है और हम तो चुपके से जाएंगे। कुंभनदास जी बोले, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात है, गई तो छोड़ के मत भाग अयोम। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है पक्की, साथ साथ भागेंगे, कोई गोपी आ गई तो नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभनदास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी बोले, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभनदास जी बोले, ठीक है प्रभु। कुंभनदास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभनदास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभनदास जी को भी खिला रहे थे। कुंभनदास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देख प्रभु बोले, कुंभन देख, ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ो सो माखन याकू भी दे देते हैं। कुंभनदास जी बोले, प्रभु मरवाओगे क्या, बूढ़ी मैया जग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वह बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जाग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आयो। बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में से जो स्त्री थी वो भगी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभनदास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए, आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिया और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुंभनदास जी है तो वे अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभनदास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध है, और बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होंगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभनदास जी बोले, अरे गोपी कहां बताऊं, या श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने के मन में आ गई। तू प्रतिदिन कहे कि प्रभु मोये गोपी बना ले, सो आज गोपी बनावे आ गए, खुद तो भाग गए, मोये पीटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। ये ठाकुर जी की लीला है, भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी ज्यादा विचित्र होते हैं।